जो हमारा आज का टॉपिक है, ठीक है, वो इंट्रोडक्शन टू ग्राफ्स। बेसिकली ग्राफ जो है उसको वो कंसिस्ट करता है वी से, ए नॉन एम्प्टी सेट ऑफ वर्टिसेस और नोड से, और ई जो है वो एजेस होते हैं। ठीक है, ग्राफ में हमारे पास दो चीज़ें होती हैं, एक वर्टिसेस और एजेस। जो ईच एज है वो आइदर 1 और 2 वर्टिसेस से एसोसिएट होता है, और इसको हम समटाइम एंड पॉइंट्स कहते हैं। जब एज जो है वो क्या करता है, इन एंड पॉइंट्स को आपस में कनेक्ट करता है। अगर आप ये ग्राफ देख रहे हो, ठीक है, इसमें जो पॉइंट्स हैं उन पे आपको मेंशन किया हुआ है वर्टिसेस, और एज क्या है हमारे पास, लाइन। ग्राफ में जो है वी, उसको हम वर्टिसेस को V1, V2, V3, V so on कहते हैं। क्योंकि इमेजेस में, अगर इमेज इस पिक्चर में देखो, आपके पास कितने वर्टिसेस हैं, V7, और एज कितने हैं जो आपस में कनेक्ट हैं, V1 और V2 आपस में कनेक्ट हैं, V1 और V3 कनेक्ट हैं, V2 और V3 कनेक्ट हैं, V3 V4 कनेक्ट हैं, V4 और V5 कनेक्ट हैं, V4 और V7 कनेक्ट हैं, V5 और V6 कनेक्ट हैं, V6 और V7 कनेक्ट हैं। ठीक है, मतलब आपने जब भी कभी ग्राफ में पेयर्स बनाने हैं तो उसमें एजेस के पेयर्स बनते हैं और वर्टिसेस आपके पास जो है वो नोड्स होते हैं। ठीक है, पॉइंट्स जिसे कहते हैं। ग्राफ जो है वो मैथमेटिकली ऑब्जेक्ट है जो कंसिस्ट करता है सेट ऑफ V इज इक्वल टू नोड्स यानी वर्टिसेस यानी पॉइंट्स, और E इक्वल टू एज यानी कि लिंक्स यानी कि आर्क्स बिटवीन पेयर्स ऑफ नोड। इट इज़ डिनोटेड बाय G इक्वल टू V इंटू A। कैप्चर्स द पेयर वाइज रिलेशन बिटवीन ऑब्जेक्ट्स। ग्राफ साइज जो है उसके जो पैरामीटर्स हैं उसको कैसे डिफाइन करते हैं, एन फॉर क्या होता है वर्टिसेस का, और एम फॉर एज का। नीचे ग्राफ देखो तो आपके पास कितने वर्टिसेस हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, लेकिन आपके पास एजेस कितने बन रहे हैं या अब आप खुद काउंट कर लें। 1 जो है उसका 2 से बन रहा है, 1 का 3 से बन रहा है, 2 का 3 से बन रहा है, 2 का 4 से बन रहा है, 2 का 5 से बन रहा है, 3 का 5 से बन रहा है, 3 का 7 का बन रहा है, 3 8 का, 4 5 5 6। अगर आप इसमें देखो तो आप काउंट करो। ठीक है, आपने कैप्चर करना है इसका साइज, काउंट करो वर्टिसेस कितने हैं, 8। लेकिन जब आपने एज बनाए तो एज काउंट करें कितने पेयर बन रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। एज कितने बन रहे हैं, 11। ये क्या है, ग्राफ साइज। नेक्स्ट आते हैं सिंपल ग्राफ कौन से होते हैं। ऐसे ग्राफ जिसमें हमारे पास एज जो है वो कनेक्ट होता है टू डिफरेंट वर्टिसेस से, लेकिन इनके दरमियान में कोई एक सेम पेयर ऑफ एज नहीं होता, मतलब कि सिंपल सीधी सीधी लाइन होती है जैसा कि इस ग्राफ में शो किया गया है। इसको हम क्या कहते हैं, सिंपल ग्राफ। और मल्टीपल एज जो होते हैं बिटवीन पेयर्स ऑफ नोड होते हैं, ये सेल्फ लूप जो है इनमें अलाउ नहीं होती। सिंपल ग्राफ के एग्जांपल पे आते हैं। रिप्रेजेंटेशन ऑफ द ग्राफ जो है वो G इक्वल टू V और E है। ठीक है, V इक्वल क्या है, U V और W। आपके पास 3 वर्टिसेस हैं तो इनके जब आप सिंपली एज बनाएंगे तो U V V W और U W बन जाएगा। अगर आप देखो ना तो इसमें कोई डबल एज है ना इसमें कोई लूप लगी हुई है, इसलिए कौन सा है, सिंपल ग्राफ। अनदर ग्राफ आते हैं। ठीक है, इसमें 0 1 2 3 4 और 5 वर्टिसेस हैं। अगर आप देखो तो 0 से 3 पे कितनी एज जा रहे हैं, 2। जब एक है, जब दो एक से ज़्यादा एज होंगे तो उसको हम क्या कहते हैं, मल्टीपल एज। और साइड पे देखो आप लोगों को लूप नज़र आ रही होगी, मे बी कोई एक ऐसा पॉइंट हो सकता है जहाँ पे टू जो है वो अपने ही अगेंस्ट 2 पे चले, तो उसको हम क्या कहते हैं, लूप। मल्टी ग्राफ पे आ जाएंगे। ग्राफ दैट मे हैव मल्टीपल एजेस कनेक्टेड द सेम वर्टिसेस आर कॉल्ड मल्टीपल ग्राफ। ऐसा ग्राफ जिसमें जो है वो एक वर्टेक्स हो, ठीक है, सेम वर्टेक्स हो और उसमें मल्टीपल एजेस हो, उनको कहते हैं मल्टीपल ग्राफ। सिंपल ग्राफ मस्ट प्लस मल्टीपल एज इक्वल टू मल्टीपल एज, यानी सिंपल ग्राफ और मल्टीपल जस्ट मल्टीपल एज कह रहा है, मल्टीपल एज जो है उसमें लूप नहीं आ रही, तो उसको हम क्या कहेंगे, मल्टीपल ग्राफ। रिप्रेजेंटेशन आप पिक्चर में देख सकते हैं, U और V और W है, और एज है E1 E2 E3। मैं फिर बताती फिरूँ कि ग्राफ्स दैट में हैव मल्टीपल एज कनेक्टिंग द सेम वर्टिसेस आर कॉल्ड मल्टीपल ग्राफ। यानी कि इसमें हमारे पास सिंपल ग्राफ तो होता है लेकिन इसमें मल्टीपल अगर एज आ जाए वो मल्टी ग्राफ है, और इसमें लूप नहीं नज़र आ रही। आप लोगों को अगर नज़र आ रही है तो बता दें। अनदर एग्जांपल अगर आप देखें तो इसमें भी हमारे पास क्या है, मल्टीपल एजेस हैं, तो ये क्या हो जाएगा, मल्टीपल ग्राफ। सूडोग्राफ, ऐसे ग्राफ दे में इंक्लूड लूप्स एंड पॉसिबली मल्टीपल एजेस कनेक्टिंग टू सेम पेयर ऑफ वर्टिसेस, तो इसको हम क्या कहते हैं, सूडोग्राफ। अब वही बात है, सिंपल ग्राफ प्लस मल्टीपल एजेस प्लस
लूप, अगर उसमें लूप आ जाएगी तो वह क्या हो जाएगा, सूडो ग्राफ। अदर एग्जांपल ये है, एक तो आपके पास लूप जो है ना, अगर आप देखो तीसरा पॉइंट उस पर एक तो सीधा जा रहा है, दूसरे पॉइंट पे फिर उसके ऊपर से जा रहा है, फिर नीचे से, ठीक है। लेकिन एक लूप जो है वो अपने ही पॉइंट के इर्द गिर्द बार बार घूमने जाए, जैसा कि ये एज जो है E4, तो ये कौन सा है, ये भी सूडोग्राफ है, यानी जिसमें लूप चल रही है। डायरेक्टेड ग्राफ, ठीक है, सेट ऑफ वर्टिसेस V एंड सेट ऑफ एज E दैट आर ऑर्डर पेयर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ V, ठीक है। आपने बताना है कि वर्टिसेस और एजेस का सेट जिनमें एक ऑर्डर पेयर हो V और E का, तो वो सिंपल ग्राफ्स हों, तो वो कौन से ग्राफ्स होते हैं, डायरेक्टेड ग्राफ। देखो तो U V से मिला है, V W से मिला है, W U से, ठीक है, सिंपल ग्राफ है, लेकिन इसमें जो है वो एक प्रॉपर ऑर्डर पेयर है, इसमें लूप, तो उसको क्या कहते हैं, डायरेक्टेड ग्राफ। डायरेक्टेड ग्राफ में लूप प्रेजेंट हो सकते हैं।